नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, अमेरिका ने जब से ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने की बात कही है, तब से ग्रीनलैंड और पूरे यूरोप में एक अफरा तफरी का माहौल सा बन चुका है। यूरोप वालों को अब ये लग रहा है कि जिस तरह से पहले अमेरिका ने ये कहा था कि वो कनाडा को अपना 51 स्टेट बनाएगा, उसके बाद कनाडा ने तो आनाकानी कर दी, कनाडा को वो बना नहीं पाया। लेकिन अब ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनका हिस्सा बन जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने अपनी जो सेना है वो फिलहाल में ग्रीनलैंड में उतारना शुरू कर दी है। यूरोप की सेना ग्रीनलैंड में उतर रही है। इसका मतलब ये है कि यूरोप और अमेरिका अब आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, डेनमार्क के जो मिनिस्टर है, उन्होंने अमेरिका को ये कहा है कि अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपके सामने हम ग्रीनलैंड के अंदर जो हमारी सेना है वो उतारे और आपके साथ युद्ध लड़ने की कोशिश करें। जिस तरह से आप लोग जानते हो कि अमेरिका ने पहले कहा था कि हम कनाडा को 51 स्टेट बनाएंगे हमारा, लेकिन कनाडा ने आनाकानी कर दी। कनाडा उसको अपना हिस्सा बना नहीं रहा था। जिसके बाद अब अमेरिका कहता है कि हम ग्रीनलैंड को तो हमारा जो 51 स्टेट है वो बना के ही रहेंगे। मुझे क्या लगता है, जैसे ही अगर ग्रीनलैंड को इसने कब्जा किया, अगर ग्रीनलैंड को इसने अपना हिस्सा बना लिया, थोड़े दिन बाद इसको समझ आएगा कि कनाडा एक अकेला देश बच रहा है, फिर तो क्यों ना कनाडा को भी अपना हिस्सा बना लिया जाए। इस तरह की हरकतें अमेरिका की तरफ से की जाएंगी। और अगर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका कब्जा कर देता है या किसी भी तरह से फोर्सफुली या सॉफ्ट तरीके से, तो एक बात तो तय है कि दुनिया के अंदर जो नाटो अलायंस है वो पूरी तरह से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड के अंदर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं हम, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य होगा कि ग्रीनलैंड जो है अब हमारा हिस्सा बन जाएगा, उसके बाद ग्रीनलैंड के साथ सपोर्ट में आकर जो पूरा यूरोप है वो खड़ा हो गया। आप एक बात कहिए कि अमेरिका से सीधे सीधे दुश्मनी लेने लगा, क्योंकि यूरोप वालों को लग रहा है कि अगर ग्रीनलैंड के पास अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका कह दे कि हम डेनमार्क को भी अपना हिस्सा बना लेंगे। हो सकता है वो जो और यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनको भी अपना हिस्सा बनाने की बात कह दे, क्योंकि अमेरिका तो चाहता है कि वो ऐसे ऐसे देशों को कब्जे में ले ले जहां पर बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जा रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ग्रीनलैंड के अंदर भी बहुत ज्यादा ट्रिलियंस की जो वैल्यू रखने वाले हैं मिनरल्स पाए जा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका ग्रीनलैंड को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात, व्हाइट हाउस ने यह खुद कहा है कि ग्रीनलैंड के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। कौन कौन से? या तो वो रूस और चाइना के अलायंस में चला जाए, रूस और चाइना को अपने यहाँ पे बुला ले, या फिर वो अमेरिका के कब्जे में आ जाए। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका चाहता है कि अब जो ग्रीनलैंड है वो स्वतंत्र ना रहे या डेनमार्क के पास ना रहे। इस तरह की चीजें करके अमेरिका जो डेनमार्क की सोवरेनिटी है, ग्रीनलैंड की सोवरेनिटी है, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। इस बात को लेकर डेनमार्क ने यूरोपियन यूनियन में सवाल उठाए। उसके बाद अमेरिका का कहना है कि हम ग्रीनलैंड को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारी एक मजबूरी है। पहले हम ग्रीनलैंड को इसलिए नहीं ले रहे थे कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए या उसके जो मिनरल्स है वो चाहिए, नहीं, अब ग्रीनलैंड लेना हमारी मजबूरी बन चुका है। ग्रीनलैंड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ग्रीनलैंड एक ऐसी मतलब लोकेटेड सिचुएशन पे है जहां के बाद अगर रूस और चाइना अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे तो ग्रीनलैंड ही वो जगह है जो अमेरिका को सेव कर सकती है, जिसे ट्रंप ने गोल्डन डोम कहा है। ट्रंप का कहना है कि ये वो एरिया बनेगा जो गोल्डन डोम की तरह अमेरिका की रक्षा करेगा। जैसे कि इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला करने की बारी आई थी, तब इजराइल ने आयरन डोम के माध्यम से ईरान से बचा था। उसमें हुआ क्या था कि इजराइल ने अपने चारों तरफ इस तरह का एक सुरक्षा कवच बनाया था जिससे ये बचत हो सके कि ईरान से आने वाली कोई भी मिसाइल सीधे इजराइल को अटैक ना करे, वो रास्ते में उसको इंटरसेप्ट कर दे और उसको खत्म कर दे। इसी तरह का अब अमेरिका कर रहा है, मतलब सुपर पावर है तो उसको आयरन डोम से तो कुछ काम होने वाला नहीं है, उसको तो गोल्डन डोम चाहिए। अमेरिका गोल्डन डोम बनाना चाहता है जिसके माध्यम से अमेरिका चाहता है कि ये जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है यहां पर अमेरिका के एयरबेस बने, अमेरिका की जो सुरक्षा करने वाली मिसाइल्स है वो सब कुछ लगे, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम लगे, जिससे अमेरिका जो ओरिजिनल कंट्री है वो पूरी तरह से सेफ हो जाए। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने आसपास ऐसे देशों से नहीं घिरा हुआ है जिसके पास उसको कोई खतरा हो। अगर उसको खतरा है तो दूर के देशों से खतरा है, जैसे रसिया, चाइना, इन देशों से, ईरान, ये काफी दूर हो गए। तो अमेरिका चाहता है कि जो ग्रीनलैंड है वो ऐसा उनका एक हिस्सा बने कि जो
रशिया से आने वाली मिसाइल है उनको ग्रीनलैंड में ही इंटरसेप्ट कर लिया जाए और ग्रीनलैंड में ही खत्म कर दिया जाए। तो एक तरफ तो ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ अलास्का। अमेरिका का कहना है कि ये दोनों जो हिस्से हैं वो अमेरिका को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, अमेरिका को सेव करने में ये सबसे बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पे अमेरिका अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाएगा और रूस से आने वाली मिसाइल को यहीं ऊपर खत्म कर देगा, जिससे जो अमेरिका मेन लैंड है वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। दूसरी बात, अमेरिका ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा तो अभी फिलहाल में नहीं किया है, ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में नहीं लिया है। उसके बाद भी अमेरिका के अंदर एक बिल पास किया जा रहा है कि यदि ग्रीनलैंड 51 स्टेट बन गया अमेरिका का, तो वो किस तरह से उसको रूल किया जाए, किस तरह से उसके अंदर सारे कार्य किए जाए, किस तरह का काम अमेरिका के अंदर किया जा रहा है, अमेरिका के अंदर बिल लाया जा रहा है। और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हाँ ये तो जरूरी है, क्योंकि ये बिल आएगा तभी तो पता चलेगा कि ग्रीनलैंड के अंदर किस तरह का काम करना है। ये सारी चीजें ग्रीनलैंड के अंदर की जा रही है। साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट से ये पूछा गया, हमने सुना है कि आप ग्रीनलैंड को पैसे वैसे देकर भी खरीदना चाहते हो, तो ट्रंप ने कहा हाँ कयास है, कोशिश है हमारी, या तो ग्रीनलैंड सॉफ्ट तरीके से मान जाए या फिर हार्ड तरीका तो हमें अपना नहीं पड़ेगा। हार्ड तरीके में आप जानते हो अमेरिका अपनी सेना भेजने की बात कर रहा है। सॉफ्ट तरीके अमेरिका का कहना है कि हम ग्रीनलैंड वाले को 10,000 से 1 लाख पर पर्सन डॉलर देने को तैयार है, यानी कि 6 बिलियन के आसपास में हम पूरा ग्रीनलैंड खरीद लेंगे। टोटल आप जानते हो ग्रीनलैंड के पास 56,000 से 57,000 पॉपुलेशन है, तो उसको खरीदना अमेरिका के लिए बड़ी बात नहीं है, इसीलिए अमेरिका इन पूरे कंट्रीज को खरीदना चाहता है। इसी बात को लेकर इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है, अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना ही चाहता है और जो डेनमार्क का हिस्सा है उसको तोड़ना ही चाहता है, तो क्यों ना फिर नाटो को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि नाटो का तो फिर कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। जिस तरह से डेनमार्क जो है वो नाटो का ही हिस्सा है और नाटो बनाया ही इसलिए गया था कि यदि नाटो के एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करेगा तो नाटो के जो टोटल 32 देश है वो पूरे के पूरे उस देश के ऊपर हमला करेंगे जिस देश ने नाटो के किसी कंट्री के ऊपर हमला किया है। अब जब नाटो का ही कंट्री किसी नाटो कंट्री के ऊपर हमला करेगा तो फिर नाटो का तो एग्जिस्ट ही खत्म हो गया, नाटो का होने ना होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो फिर नाटो को खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात, मेलोनी का कहना है अगर अमेरिका इस तरह की हरकत करेगा तो जहां जहां पे अमेरिका के एयरबेस बने हुए हैं, मिलिट्री एयरबेस बने हुए हैं, जहां जहां पर अमेरिका की सेनाएं हैं यूरोप के अंदर, उनको हमें पूरी तरह से हटाना होगा। फिर हम क्यों अमेरिका की हेल्प करें, क्यों अमेरिका के जो एयरवेज है वो हमारे यहाँ पे रहने दें। इस तरह की चीजें अब दुनिया के अंदर की जा रही है यूरोप के द्वारा, क्योंकि देखिए पहली बात यह है कि जो ग्रीनलैंड वाला हिस्सा है वो अभी तक है अनएक्सप्लोर्ड, अभी तक उस पर कोई शोधन नहीं हुआ है, कुछ भी निकाला नहीं गया है। तो अमेरिका का मानना है कि यहाँ पर ट्रिलियंस में जो मिनरल्स है वो निकाले जा सकते हैं और जो चाइना के ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंसी है वो पूरी तरह से खत्म हो सकती है। और फिर अगली बात यह है कि अमेरिका के ऊपर अब कर्जा हो चुका है, जो डेप्ट है उसका वो हो चुका है 38 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर, और ये कर्जा डेली बढ़ता जा रहा है। तो अमेरिका के मतलब उसकी जो जीडीपी है उससे भी ऊपर ये उसका जो डेप्ट है वो पहुंच चुका है। तो अमेरिका को अपने डेप्ट को चुकाने के लिए कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकतें करनी होगी, इसीलिए उसने पहले तो वेनेजुएला के ऊपर कब्जा किया ताकि जो वेनेजुएला का पूरा ऑयल है वो उसके कंट्रोल में आ गया, जिसे बेचकर वो काफी ज्यादा पैसे कमा सकता है और जो उसका डेप्ट है वो उसको काफी ज्यादा हद तक कम कर सकता है। दूसरी बात, अब ग्रीनलैंड को अगर वो कब्जे में ले लेगा तो जो चाइना से उसे रेयर अर्थ मिनरल्स बुलवाने पड़ रहे थे, जो लिथियम वगैरह बुलवाने पड़ रहे थे, अमेरिका को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो अमेरिका इन चीजों को अगर बचा लेगा तो उसको काफी ज्यादा फायदा मिल जाएगा, उसका जो डेप्ट है वो काफी हद तक कम होने की कगार पर आ जाएगा। इसीलिए ट्रंप अब ऐसी तरकीब अपना रहे हैं कि उसका जो कर्जा है वो भी कम हो जाए और अमेरिका के पास से अमेरिका के जो जीडीपी है उसको भी फर्क ना पड़े। इसी तरह की चीजें अब ट्रंप के द्वारा अपनाई जा रही है। वहीं अब इस तरह के काम होने के बाद नाटो का अस्तित्व तो खत्म होने वाला है, तो इसी तरह के काम अब दूसरे देश भी करने लगे। पहले जर्मनी, डेनमार्क, उसके बाद में इटली, ये जो है अब नाटो से अलग होने की फिराक में है, ये नाटो में रहना नहीं चाहते। साथ साथ ही अब जो फ्रांस है उसने भी अपनी संसद में एक बिल पास करवाया है, प्रस्ताव रखा गया है कि अब हम भी नाटो में नहीं रहना चाहते, और इसकी जो शुरुआत है वो अमेरिका के नाटो के अंदर जो इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड है उससे बाहर निकलकर शुरुआत हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब फ्रांस ने भी सीधे दर्शा दिया है कि नाटो के अंदर हमें रहना नहीं है। दूसरी बात, अगर सवाल उठाया जाए कि अमेरिका क्यों इस नाटो का अस्तित्व जो है वो खत्म करना चाहता है, क्योंकि 1945 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो 1949 में जो नाटो है वो बनाया ही इसलिए गया था कि आने वाले समय में यदि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि किसी देश के ऊपर कोई देश हमला करे तो सारे देश इकट्ठे होकर उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। इसीलिए इस नाटो का निर्माण किया गया था और इसको बनाने वाला खुद अमेरिका था। लेकिन अब अमेरिका का कहना है कि जो नाटो बनाया गया था वो कोई मतलब का नहीं है,
अपना अस्तित्व नाटो खत्म कर चुका है और नाटो जिस कार्य के लिए बनाया गया था वो अब बचा नहीं है, इसीलिए क्यों ना अब नाटो को खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात, ट्रंप का कहना है कि नाटो के अंदर जितने भी सारे सोल्जर्स हैं, उनको दी जाने वाली तनख्वाह है, उनको दिए जाने वाले हथियार है, उनका सारा जो यूज है, पैसे है, वो खुद अमेरिका लगा रहा है। जो दूसरे नाटो कंट्रीज है वो इसमें कोई योगदान दे नहीं रहे हैं, जिससे अमेरिका का पैसा वेस्ट जा रहा है। इसलिए अमेरिका अपने पैसे को बचाने के लिए नाटो का जो अस्तित्व है वो खत्म करने में लगा हुआ है। आप देख सकते हो जो फ्रांस है, नाटो है वो उसका संस्थापक सदस्य ही है। अगर फ्रांस इस देश से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल रहा है, साफ दर्शा रहा है कि जिस काम के लिए उसको बनाया गया था वो अब उस लायक बचा नहीं है। ट्रंप के अंदर एक सनक सवार हो चुकी है, वो सनक ये है कि क्यों ना अब ग्रीनलैंड को पूरा अपने कब्जे में ले लिया जाए। ग्रीनलैंड को वो किसी भी हाल में अब लेकर रहेंगे। दुनिया ये कयास लगा रही है कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर अटैक होगा, ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाएगा। दुनिया को उलझा के रखा हुआ है ईरान की तरफ, और देखना किसी दिन वो कब्जा कर लेगा ग्रीनलैंड के ऊपर। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका और कितना आगे तक जाता है, क्या ईरान के ऊपर पहले का हमला करता है या फिर ग्रीनलैंड के ऊपर पहला हमला करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।